अब मैं हमारे मुल्क भारत की आबरू, हम सब की शान, हम सब के अभिभावक हिज एक्सेलेंसी संजय सुधीर साहब, भारत के राजदूत, मोहतरमा वंदना सुधीर साहिबा, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले, और उसका सबूत ऐसा है कि मेरे पास गुरुजी हिंदुस्तान से बहुत सारे टेलीफोन आ रहे थे ये जानने के लिए कि क्या उदय प्रताप सिंह पहुंचेंगे वहां पर। तो मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। माननीय डॉक्टर हरिओम साहब बहुत मना करते रहे कि अभी मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा सकता, लेकिन अपनी मोहब्बतों से उन्होंने नवाजा, वो भी यहां पर आ गए। मोहतरमा डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा, माननीय श्री हर्षवर्धन साहब, ख्वातानियों हजरात, देवियों व सज्जनों, रेत को निचोड़कर पानी को निकालना, रेत को निचोड़कर पानी को निकालना बहुत अजीब बात है। रेत को निचोड़कर पानी को निकालना बहुत अजीब बात है। बहुत दिनों से दोस्तों ये काम कर रहा हूं मैं। आज के इस कार्यक्रम में जो जश्न हिंदुस्तान है, हम लोग अपने गणतंत्र दिवस को यहां मना रहे हैं अपने मुल्क से दूर। इसमें आए हुए आप तो सभी मोअज़्ज़िज़ीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे कोई तकरीर नहीं करनी है, मेरा तो आज का काम ही यही है कि मैं सिर्फ ये आभार प्रकट करूं कि आप लोगों ने जो कुछ मोहब्बतें मुझे दी हैं। वासु शर्राफ साहब बहुत बिजी थे, मैंने ये जिद की कि नहीं आज आपको आना है। हमें बड़ी खुशी हुई कि मैं देख रहा हूं आप आ चुके हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम के। मैं सिर्फ ये जिक्र करूंगा कि मेरे हमसफर जो लोग रहें वो मुझसे ज्यादा मुस्तैद हैं, मुझसे ज्यादा इस फिक्र में रहते हैं कि कब होगा। शायद एक आध अगर कोई हो तो हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उस खुशनसीबों में से हूं कि अजमल फ़खरुद्दीन साहब का टेलीफोन मेरे पास आता है कि मेरे ज़िम्मे काम बताइए, मेहमान आपके आ चुके होंगे। अब मैं इनका क्या शुक्रिया अदा कर सकता हूं सिवाय इसके कि मैं यही कह सकता हूं कि अल्लाह इसका अजर देगा। मैंने ये कहा कि नहीं आप लोग बहुत करते हैं, कहीं नहीं, ये बतलाइए मेहमान आपके आए हुए हैं। हमारी इस कारवां में एक ऐसा भी है कि हम लोग ये सुनते थे कि तन मन धन से मैं इनके साथ हूं। अगर आज कोई मुझसे पूछे तो मैं कोई संकोच नहीं करूंगा ये बतलाने के लिए कि उसका नाम है मोहम्मद अकरम खान। शाहिद साहब हिंदुस्तान में थे, मैंने परसों टेलीफोन किया, मैंने कहा खाली स्पॉन्सर होने से काम नहीं चलता है, आपको यहां आना भी पड़ेगा। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ऐसी हमारी मसरूफियत है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा कि देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि आप लोगों को यहां आना भी होगा, आप यहां पर आए। एक एक का मैं जिक्र नहीं कर सकता, जितने लोग हैं मैं सबका बहुत ही आभारी हूं। हमारे हुसैनी भाई बैठे हुए हैं, ये भी इंडिया से आए हैं, आज ही भी मिले हैं, तो मैं एक एक का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मेरे पास शब्द नहीं है। सूरज जैन साहब, जिस किस्म से IBPC के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो सब आप ही की देन है। सूरज जैन साहब की वजह से आपने वहाँ पर कार्ड्स बंटवाए। मैं चाहता था कि IBPC के लोग यहाँ पर आएँ, शामिल हों, वो देखें कि जश्न हिंदुस्तान किस तरीके से मनाया जाता है, और वो लोग जो यहाँ पर आए हैं उसमें बहुत बड़ा आपका हाथ है। वीरेंद्र सिंह साहब को ये मालूम हो गया होगा कि मुशायरा करना, कवि सम्मेलन करना, जश्न हिंदुस्तान करना इतना आसान काम नहीं है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा। आपने बहुत मेहनत किया।
हमारे सफीरे हिंदुस्तान ने जिस मोहब्बत से और जिस किस्म से मुझसे कहा है, कोई जानिबदारी की बात नहीं है, मुझको यहाँ 45वां साल चल रहा है और लगभग 26 वर्षों से मेरा आना जाना रहा है बहुत ज़्यादा दूतावासों में, और 21 वर्षों से बहुत। मैं सिर्फ ये बतलाना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि भारत के राजदूत क्या कुछ नहीं कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं करते हैं। मैंने निवेदन किया और जब चलने लगा तो बहुत आहिस्ते से मैंने कहा हिज एक्सेलेंसी, अगर ये हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा जल्दी तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हम कहीं आपका नाम नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मुझसे एक प्रश्न किया कि दुबई तुम कितनी देर में पहुंचोगे? मैं नहीं समझ सका। मैं ये समझा शायद ये जानना चाहते हैं कि मैं किस स्पीड से गाड़ी चलाता हूं। तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि 2 घंटे लगेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता है इज्जत माब, मैं 1.5 घंटे में पहुंच जाता हूं, लेकिन मैंने कहा पता नहीं क्या मकसद है, मैंने कहा 2 घंटे में पहुंचूंगा। 12 मिनट के अंदर हमारे मोबाइल पर कंफर्मेशन आ गई। यकीन नहीं हो रहा था कि मैं किसी राजदूत से मिलने गया था या किसी ऐसे आदमी से मिलने के लिए गया था जिसके बारे में मैंने आज पहली मर्तबा ये कहा है कि हमारे सरपरस्त, हमें लगा कि हम अपने सरपरस्त से मिलकर आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर मेरे पास मैसेज आ गया। मैं बहुत ही आभारी हूं। इसमें कोई शक नहीं कि आपने 200 किलोमीटर का सफर किया है, लेकिन आपके आने के बाद जो ऊर्जा मुझको मेरे साथियों को मिली है, ये मैं शब्दों में नहीं बता सकता। ये कल सुबह से ही तैयारी में लग जाएंगे कि कैसे वो दिन आए कि हम लोग जनवरी 2024 आप सब लोगों के साथ मना रहे हों। मैं श्रीमती जी आपका भी बहुत ही आभारी हूं। मैंने खास तौर से निवेदन किया था, मैं 2 दिन से सेक्रेटरी के राब्ते में था कि मुझे कंफर्म कीजिए। मैं आपका भी बहुत ही आभारी हूं। मुझे ये मालूम है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आप लोगों के जाना है। मैं अपने जितने भी सरपरस्त हमारे हैं, इनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, जिनको ये फिक्र रहती है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। पारस साहब ने हमको इतना मौका दे रखा है कि हो सकता है कि हम कभी कभी ऐसी चीज़ें कर लेते हों जो अच्छी नहीं हो। मैंने रात में 12 बजे भी इनको टेलीफोन किया है, 1 बजे भी किया है। जो कोविड में हिज एक्सेलेंसी जो प्रोग्राम हो गया, वो अगर किसी एक आदमी को क्रेडिट होगी तो वो पारस शिदातपुरी हैं। जब हमको उस दिन ऐसा लगा कि 5 बजे की शायद हमको प्रॉब्लम हो जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आ गए, तो मैंने टेलीफोन किया तो आपने कहा कि तुम्हारी आवाज़ बड़ी घबराई हो लग रही, क्या बात है? मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला, अभी लोग आए थे। तो आपने कहा नहीं कार्यक्रम होगा। मैंने कहा नहीं, क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं ये चाहता हूं कि आप आ जाइए। आप फौरन आ गए, आए और फिर मुझसे कहा चलो पहले खाना वाना खाते हैं। हमने कहा नहीं, अब आप आ गए हैं, ठीक है, खाना नहीं खाना, मैं यहाँ बैठूंगा। तो ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ हैं। मेरे बतलाने का ये है, मैं बात लंबी नहीं करूंगा, मुझे मालूम है बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का आभारी हूं और बहुत कुछ कर रहा हूं। अब मैं ये समझता हूं ज़रूरी है कि 2 मिनट, फ़खरुद्दीन भाई, मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि 2 मिनट आप भी आके स्वागत कीजिए हमारे हिज एक्सेलेंसी का। आप इस मुशायरे की बैकबोन हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप ज़रूर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।